चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.3। इस एक्सरसाइज में तीन तरह के फॉर्मूले सीखने हैं हमें। एक तो ये लिख दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, एंड दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और तीसरा है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ठीक है, इस एक्सरसाइज में तीन तरह के क्वेश्चन सीखने हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए हम एक काम करते हैं, तीन वीडियो बनाएंगे। पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये वाले, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 to 13 तक दे रखे हैं इसके। ये जो दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और ये वाला जो है टू एंगल्स के ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के लिए इसमें दे रखे हैं 14 to 21। देखना आप, ऐसी कुछ है, ठीक है। और जो लास्ट है वो 22 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ते हैं, मतलब आज की वीडियो हम ये सीखेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन है पहले वो करेंगे, और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डी शर्मा से करेंगे, ठीक है, और दूसरी बुक से भी करेंगे, एग्जाम करके कर लेंगे एक दो क्वेश्चन। ऐसे ही हम इसमें करेंगे और ऐसे ही हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स। ठीक, चलिए इसके कौन कौन से फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी, सेकेंड है साइन ए माइनस, चलो इसी में लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ये दो फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। दूसरा है कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। थर्ड है टेन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक। अच्छा, फोर्थ है कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी। वैसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर कहीं लिखा हुआ कोसेक ए प्लस बी तो उसको क्या करेंगे, 1/sin ए प्लस बी की फॉर्म में कर लेंगे, और कॉस आएगा, सेक आएगा तो 1/cos में कर लेंगे, टेन आएगा तो 1/cot में कर लेंगे। इसको सीखने की जरूरत है नहीं है, फिर भी मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। चलिए सब पहला पढ़ते हैं साइन। देखो यही तो लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी साइन कॉस टेन, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यानी दो एंगल का, जो भी दो एंगल दे रखे होंगे, मान लो ए और बी दे रखे हैं, तो उनके सम और डिफरेंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ए प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, ए प्लस बी का कॉस, ए प्लस बी का टेन। आ रहा है समझ? तो इसके फॉर्मूले क्या है, पहला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। अब अगर साइन ए माइनस बी आएगा तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखना, जो जैसे पहले प्लस का ए है फिर बी नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन में ए आ रहा है, उल्टा मत लिख देना, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी कर दो तो गलत हो जाएगा। प्लस में तो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन माइनस आएगा तो साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब सीखते हैं कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। अगर माइनस आएगा तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, मतलब ये देख लेना, जो मैंने यहाँ पे दो साइन लगाए ना, तो प्लस लगाया तो प्लस वाला है, देखो ऊपर प्लस, यहाँ ऊपर माइनस है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। चलिए टेन ए प्लस बी का देखते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला किसका है, टेन ए प्लस बी का, और माइनस का आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलिए कॉट ए प्लस बी का देखते हैं। कॉट ए प्लस बी का है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। और कॉट ए माइनस बी का सीखेंगे तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों आप पे आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब इनके करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का एक काम करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, इनको कहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन डालिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 3.3, ये समझ लेते हैं, ठीक है। तब फिर आगे हम क्वेश्चंस आगे ट्राई करेंगे एक्सरसाइज के। तो जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 75, शायद यही है, देखना, ठीक है। चलिए क्या करेंगे इसमें हम, तो देखो ये 75 लिखा हुआ है ना। तो आप ये देखो, आपने 75 एंगल डिग्री एंगल की वैल्यू सीखी है, नहीं सीखी। अगर आप 10th पे जाएं तो 10th क्लास में आपने कौन कौन से एंगल की वैल्यू सीखी थी, 0, 30, 60, 45 एंड 90, ये तो सीखा था।
तो आप ये देखो जो 75 हमसे पूछा है उसमें कहीं ऐसे दो एंगल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं जो हमने सीखे हैं। जैसे 75 को हम ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस में या माइनस में, जो हमने वैल्यू सीखी है। तो आप देखेंगे मैं कर दूंगा 45 एंड 30 में, है ना। आप देखो 45 इसे होने को तो 60 और 15 में भी हो जाएगा, लेकिन 60 की तो हम जानते हैं, 15 की हम नहीं जानते, इसलिए हमें ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू हमने सीखी है। तो या प्लस हो या माइनस हो। तो अगर प्लस होगा तो साइन 45 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। साइन, अब देखो साइन ए प्लस बी, इसको ऐसे मत कर देना साइन ए प्लस बी, तो साइन 45 प्लस साइन 30 कर दिया, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी। तो पहला वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, मतलब पहला वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आ रहा है समझ, सिंपल, मतलब ए की वैल्यू मैंने 45 पुट कर दी है और बी की वैल्यू 30 पुट कर दी है, ठीक है। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की होती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। एलसीएम लिख दोगे तो ये आ जाएगा √3 + 1/2√2। आगे समझ कर पाओगे आप। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। पहले तो ये 4 क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था लास्ट में अलाइड एंगल्स वाला, तो 4 तो उसी पे बेस्ड हैं पूरे, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं जल्दी जल्दी। साइन स्क्वायर π/6 तो क्लास 10th का हो गया। π/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर, है ना। कॉस π/3 यानी कॉस 60 होता है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये स्क्वायर हो जाएगा। और 10/4 मतलब 1045 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सीखना कैसे हमने रेडियन में और डिग्री में देखा था। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4, ये -1। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, π/6 30 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब है कोसेक स्क्वायर 7π/6। 7π/6 को आप देखेंगे तो ये होता है 210, है ना। तो कोसेक 210, तो आप देखेंगे आपने वैल्यूज निकालना सीखा था। कोसेक 210 डिग्री कैसे निकालते थे, कोसेक 210 सबसे पहले हम इसको क्या लिखते थे 180 + 30, याद आ रहा है। अब देखो 180 पे हम चेंज नहीं करते थे, तो ये कोसेक का तो कोसेक रहेगा, है ना। ये सीखा था हमने, क्योंकि 180 एक्स एक्सिस पे होता है। लेकिन जो हमारा प्लस माइनस देखेंगे, प्लस माइनस में क्या है 210 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये आ जाएगा -2। तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 स्क्वायर। और कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए तो 2 ये हो जाएगा 1/4, ये 4, ये 1/4, ये कट गया 2 टाइम्स। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। थर्ड है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6। देखो कोसेक 5π/6 जैसे 7π/6 था ना, अब ऐसे ही 5π/6 है। 5π/6 होता है 150 को रखेंगे 180 - 30 सेम रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा यहाँ पे सेकंड में ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तो सीखा था। देखो कॉट π/6 कितना होता है √3, तो √3 स्क्वायर। एक कोसेक 5π/6 हमने यहाँ निकाला, ये कितना आया +2 और 3 10π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3, ये हो गया 2, ये कट के आ जाएगा 1, आंसर इज 6, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 sin स्क्वायर 3π/4 कितना होता है 135। अगर हम यहाँ पर निकालें साइन 135 की वैल्यू, तो ये होती है साइन 90 + 45, है ना। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव तो रहेगा, साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन 90 + थीटा होता है 90 वाई एक्सिस पे होता है, तो चेंज करेंगे इसको, ये हो जाएगा cos 45
cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 2 ये हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर। 2 cos पाई 4 कितना होगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। अच्छा sec स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब sec स्क्वायर 60, sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, है ना। चलिए तो 2 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो अब देखो ये बचा 1, ये 8, आंसर इज 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकंड है 5 का सेकंड है 10 15 डिग्री। फर्स्ट अभी कर लिया था एग्जाम्पल जब दिया था 10 15 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे 15 को ऐसे ब्रेक करो, 15 को ऐसे ब्रेक करना है जिन दो एंगल्स की वैल्यू हम जानते हो। तो आप देखेंगे या तो हमें 60 - 45 लिखना पड़ेगा क्योंकि 60 भी जानते हैं 45 भी जानते हैं, 60 - 45 कितना होता है 15, या हम इसको लिख सकते हैं 45 - 30, तब भी आंसर वही आएगा। तो चलो जो भी लिख दो, तो 60 - 45 लिख दिया, है ना। तो देखो 10 और ब्रैकेट में a - b, 10a - b क्या होता है, सीखा था फॉर्मूला, लिख देता हूँ चलो। 10a - b सीखा था, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, है ना। तो a की वैल्यू क्या पुट करनी है 60 और b की 45, तो 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, है ना। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दो। 1060 की वैल्यू √3 और 1045 की 1, ये 1 + √3 इंटू 1। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, या तो आप इतना ही छोड़ दो या इसका क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 + 1 √3 + 1। ठीक है, 9th क्लास की तरह। अच्छा √3 - 1 √3 - 1 ये हो जाएगा, √3 - 1 का करना है, ठीक है। अच्छा √3 - 1 √3 - 1 तो ये हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b √3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, है ना। तो खोलो जरा a - b का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab अपॉन 3 - 1। ठीक है, तो कितना आया ये 4 - 2 √3 और नीचे आ गया 2, 2 का मान ले काट दो, ये हो जाएगा 2 - √3। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 2 - √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y आपको प्रूव कर रहा है sin x + y। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका होता था cos a cos b माइनस sin a sin b, ये पढ़ा था हमने cos a + b का। अगर आप इसको ढंग से देखें, देखो cos, इसको a ऐड करूँगा, cos a cos b, अब देखो फिर से a वही आ रहा है और b देखो यही आ रहा है ना, तो ये सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो देखो यही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है ना। cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होगा cos a + b, मतलब a यानी π/4 - x प्लस π/4 - y, देख लो वही है ना। ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं इसको। cos π/4 मतलब 45 45 90 हो गया, 90 मतलब मैंने लिख दिया इसको π/2 माइनस इन दोनों में नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x + y। आ गया होगा समझ। क्या करेंगे अब, cos ये 90 है, cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा यानी x + y। ठीक है, ये प्रूफ करना था, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 10 π/4 + x अपॉन 10 π/4 - x, ये प्रूफ करना है। तो इतना तो क्लियर है कि 10a + b लगेगा। ठीक है, LHS से करना है, तो पहले लिख देता हूँ मैं 10a + b और नीचे लिख दिया 10a - b, है ना, LHS लिख दी मैंने। तो एक काम करो, आपने 10a + b का फॉर्मूला क्या सीखा था, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b,
यही सीखा है ना। तो अब एक काम करो, tan 45 प्लस एक्स, tan 45 माइनस एक्स का भी डायरेक्ट याद कर लो। एक बार समझते हैं कैसे आता है, डायरेक्ट याद करते हैं इसका। tan 45 प्लस एक्स और tan 45 माइनस एक्स, आप देख लो tan 45 प्लस एक्स, tan 45 माइनस एक्स। तो a की वैल्यू 45 पुट कर देते हैं और b की पुट कर देंगे x, तो ये आ जाएगा tan 45 प्लस एक्स, है ना। तो tan 45 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan x, ये तो होगा फॉर्मूले पुट करके देख लो आप। tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस tan x और 1 माइनस ये तो 1 हो ही जाएगा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। और अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस आया। यानी 45 प्लस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और tan 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्लियर। चलिए अब एक लाइन का रह गया, तो यहाँ से कितना होगा, आप पहले एग्जाम में अगर आया तो शो करना पड़ेगा आपको, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन इसका फॉर्मूला 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया ना, पर ये आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच गया, तो 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x प्रूफ करना है cos x। देखो मैंने 8 और 9 छोड़ दिए हैं, वो अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में है, ठीक है, जो हमने सीखा था। बस आपको जो फॉर्मूला आपने सीखे थे ना, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, बस वही पुट करना है और आप सीधे सीधे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम यही करते हैं जो हमने आज सीखा है, सम एंड डिफरेंस वाला, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये समझते हैं भाई कैसे आया, ये भी एक लाइन के दिख रहा होगा वैसे, तो वैसे लिखा है, देखो आप इसको a रीड करो, साइन a साइन b, फिर cos सेम है, देखो cos a cos b, तो साइन a साइन b प्लस cos a cos b। आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos a cos b प्लस साइन a साइन b, क्या फॉर्मूला था, cos a माइनस b, है ना। तो आप देखो सिंपल a b, मतलब cos, ऐसे रीड करो इसको, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, एक लाइन का है तो cos a माइनस b। अच्छा a किसको माने, अब दिक्कत ये है, इसको मानोगे कि इसको मानोगे, क्योंकि देखो इसमें लिखा है cos a cos b, आप देखना है इसको, इसमें लिखा है cos a cos b, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो cos a cos b, कोई फर्क पड़ेगा, देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला फिर a माइनस बी रहेगा कि b माइनस a। अब सोच के देखो, साइन वाले फॉर्मूले में ऐसा चक्कर नहीं था, क्योंकि साइन में क्या था, अगर यहाँ पर साइन a माइनस बी है तो पहला होता था साइन a cos b माइनस cos a साइन b, समझना अच्छे से। जैसे लिख देता हूँ, साइन a माइनस बी हमने क्या सीखा था, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। देखो पहली बात तो जब साइन का फॉर्मूला हम सीखते थे बीच में माइनस आता था, तो हमने ये क्लियर कर दिया कि पहले कौन सा वाला आएगा, ये वाला कि ये वाला। तो आप देखेंगे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, जो यहाँ पहले लिखा होगा उसी का साइन पहले आ जाएगा, ये तो क्लियर था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि cos a माइनस बी है। आप सोच के देखो, अगर मैं इसको लिख दूँ cos b cos a, तो फिर लगेगा क्या, ये cos b माइनस लग जाएगा, फिर तो आ रहा है समझ। तो वहाँ क्या करेंगे, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि cos a माइनस बी और cos b माइनस a एक ही बात होती है। सोच के देखो क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है ना, तो cos a माइनस बी और cos b माइनस a एक ही बात है, ठीक, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप किसी को भी a मान लो, किसी को b मान लो, तो मैं मानना हूँ, चलो इसको a मानता हूँ, इसको a, इसको b और फिर से a b, तो cos a माइनस cos b, सॉरी cos a माइनस b, ठीक है जी, ब्रैकेट खोल दो, cos ये हो जाएगा nx, ये nx कट गया, ये बचा, लिख दो nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, कट गया, कितना बचा 2x माइनस x, यानी cos x। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 11th है cos 3π/4 प्लस एक्स एंड cos 3π/4 माइनस एक्स। तो सिंपल है, भी लगाओ cos a प्लस b cos a माइनस b। cos a प्लस b क्या था, cos a cos b, है ना, माइनस साइन a साइन b, ये तो हो गया इसका, माइनस अब cos a माइनस b का cos a
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये देखें एक टर्म तो कट ही रहा है इसका, देखो ये प्लस का है और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो कट गया इसका। ठीक, अब देखो माइनस का साइन 3π/4 साइन एक्स और फिर माइनस ये भी हो जाएगा साइन 3π/4 साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन 3π/4 साइन एक्स, है ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये माइनस का 2 हो गया और साइन एक्स तो आई गया सेम। अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, साइन 3π/4 की, और साइन 3π/4 कितना होता है, साइन 135, अभी सिखाया था मैंने। साइन 135 की वैल्यू कैसे निकालते थे, साइन 90 + 45 या फिर 180 - 45, सेकंड क्वाड्रेंट तो प्लस रहेगा, 90 पे चेंज करते थे तो cos 45 किसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, कैंसिल कर दो √2 टाइम्स, तो आ जाएगा -√2 साइन एक्स। ठीक है, चलो भाई नोट करो। 12th and 13 साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x एंड 10x प्रूफ करना है, और ऐसे देखो ये cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो अब एक काम करें, दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लें। एक फॉर्मूला होता है साइन a + b साइन a - b, इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और ये इसमें अप्लाई होगा cos a + b cos a - b इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये नोट करना साइन स्क्वायर b है। ठीक है, तो एक तो ये समझते हैं कि फॉर्मूले कैसे बने, मैंने इनको डायरेक्ट लिखाया नहीं, समझते हैं पहले कैसे आए। तो देखो अलग से नहीं है, आप ये देखो, आपने साइन a + b का फॉर्मूला क्या सीखा था, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, है ना। और साइन a - b का क्या सीखा था फॉर्मूला, एक प्रूफ कर लेते हैं, ये वाला है ना। ये वैसे हमें साइन a + b साइन a - b के फॉर्मूले भी प्रूफ करने हैं, ठीक है, उनको करेंगे, पहले सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या है, जितने भी फॉर्मूले पहले सारे करते हैं, फिर बाद में प्रूफ करेंगे इसका। साइन a - b का सीखा था आपने, साइन a cos b, सॉरी ये प्लस था यहाँ पे, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, चलिए अब एक काम करें, हमें लेके आना था साइन a + b इंटू साइन a - b, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, साइन a + b इंटू साइन a - b। ठीक, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखो, मतलब मुझे साइन a + b साइन a - b निकालना है, तो आप देखेंगे इस पूरे को a मान के चलो, a + b इंटू a - b, क्लास 6 7 8 का फॉर्मूला a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर मतलब साइन a cos b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब cos a साइन b स्क्वायर, ये तो बनेगा। अच्छा, तो अगर आप देखें इसको, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b, यहाँ से बनेगा cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। तो हमें लेके आना था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो एक काम करो, साइन स्क्वायर a सेम लिख दो, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और ये कॉस स्क्वायर इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये साइन स्क्वायर, सबको मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो आप देखो इसको जब खोलेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर a, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर b और प्लस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, तो देखो ये कट जाएगा, वही बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, चलिए ऐसे आप ये कर लेंगे, अब जल्दी से दोनों कर लेते हैं, तो पुट करना है बस। तो साइन a + b, अब इसमें लगेगा ऐसे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो एक बार में प्लस करना होता है, 10x आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन का है, इसको भी करेंगे। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b है, तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का तो फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसको एक काम करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसको भी लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो पहला वाला ही बन गया। तो इसमें भी सेम साइन साइन में आ जाएगा, साइन a साइन b आ जाएगा, मतलब साइन a + b साइन a - b। आ रहा समझ। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें तो इतने ही थे 3.3 में, इस सम एंड डिफरेंस वाले, तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक,
चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू tan अल्फा, शो दैट 2 tan अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉट बीटा। ठीक है, तो पहले तो आप इसको अपने आप करके देखें, वीडियो पॉज करके। इसमें क्या अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने के लिए, कैसे सोचेंगे आप, इतना तो श्योर है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, इसकी LHS लेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। इसका यूज़ हम बीच में कहीं कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, LHS लेता हूँ 2 tan अल्फा माइनस बीटा, इसको ओपन करेंगे। अच्छा, मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि आप वैसे भी आप देखें हैं, अभी आपने tan a प्लस बी tan a माइनस बी के फॉर्मूले दिए थे, तो इसको आप एक्सपेंड कर पाओगे tan a माइनस बी के फॉर्मूले से। ठीक है, फिर अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक, अच्छा, तो 2 फॉर्मूला क्या सीखा आपने, tan अल्फा माइनस tan बीटा tan a माइनस बी का अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये सीखा ना। अब आप देखेंगे मैं आंसर में ओनली बीटा के टर्म्स में लेके आना है, और यहाँ देखेंगे अल्फा बीटा दोनों आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, बीटा को तो सेम लिखा छोड़ देंगे, लेकिन अल्फा को हम कन्वर्ट कर देंगे बीटा के फॉर्म में, तो बस इसमें यूज़ करेंगे इसका। तो आप देखो, अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू देखूँ तो बीटा के टर्म्स में है ना, तो एक बार तो यहाँ पुट कर दो tan अल्फा की वैल्यू और एक बार यहाँ कर दो, बस पूरा बीटा में हो जाएगा और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस, और ये एज इट इज tan बीटा। क्या किया मैंने, tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट में कर दिया है, ये पुट कर दी, अपॉन 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस, सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई है tan बीटा। अब देखो पूरा बीटा में हो गया है ना। अब करते हैं सॉल्व, कुछ कट रहा हो तो देखो भाई, 2 tan बीटा में से tan बीटा गया तो tan बीटा बचेगा, tan बीटा, और ये बचेगा cot बीटा अपॉन, इसमें कुछ फ़ायदा देखेंगे, 1 प्लस 2 tan बीटा इंटू tan बीटा होगा 2 tan स्क्वायर बीटा, है ना। और आप देखेंगे cot बीटा इंटू tan बीटा क्या होता है, वही तो 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिया मैंने। अरे समझ, दोबारा देखो, मैंने क्या किया, 2 tan बीटा का मल्टीप्लाई tan बीटा से किया तो 2 tan स्क्वायर बीटा, और cot बीटा इंटू cot इंटू tan तो 1 होता है ना, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इधर कर रहा हूँ, देखना ऊपर बचा tan बीटा प्लस cot को लिख दो, चलो cot बीटा, अभी मैंने cot को लिख दो 1/tan बीटा। ठीक है, अभी मैंने cot को लिख दिया 1/10। अब देखेंगे 1 + 1 ये 2 हो गया, और ये बचेगा 2 tan स्क्वायर बीटा। समझ में तो आगे क्या करना है, तो 2, अब ऊपर वाले का एलसीएम लिया, कितना आया tan बीटा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 + tan स्क्वायर बीटा। आ गया होगा समझ, देखो ये टर्म कट गया, इससे 2 से 2 कट गया, 1/10 क्या आ गया, cot बीटा। क्लियर, सिंपल है। सेकंड है, इफ cot अल्फा cot बीटा इक्वल टू 2 देन शो दैट दिस। ठीक है, तो आप देखेंगे, या तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसकी तरह कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके दिमाग में एक चलो एक तरीके से सीखते हैं ना। तो cot अल्फा cot बीटा को मैंने लिख दिया, cot अल्फा क्या होता है, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा अपॉन sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू 2। देखो cos अपन sin cot अल्फा हो गया, cot अपन sin, फिर ये cos अपन sin, फिर cot हो गया। आ रहा है समझ। अच्छा, अब आप ये देखो कि इस एक्सप्रेशन से आप ये कैसे लेके आए डायरेक्ट। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, वही इसकी LHS लेते और इसको बीच में का यूज़ करते, है ना, लेकिन उससे डिफिकल्ट होता है। तो आप एक काम करें, एक रूल सीख लें, बहुत काम आने वाला है आपके, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये वैसे सीखा होगा कहीं, 1-2 जरूरत पड़ी थी क्लास 10th में। क्या होता है ये रूल, जैसे कोई भी 2 फ्रैक्शन अगर इक्वल हैं, A/B और C/D, अगर कोई भी 2 फ्रैक्शन इक्वल हैं और हमें ये रूल लगाना है, तो इसमें क्या होता है, पहले क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, A + B, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों, इधर भी C + D, फिर माइनस करते हैं यहाँ से A - B और C - D। आइए समझ। अच्छा, अब देखो, अब अगर इसी को मैं यहाँ लगा दूँ, इसके नीचे पहले 1 मानूंगा, तो अगर आप देखो, ऐसा मैंने क्या सोचा भाई, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos अल्फा प्लस बीटा का, और माइनस कर देंगे तो किसका फॉर्मूला होगा, cos अल्फा माइनस बीटा का।
तो अगर आप देखें यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, पहले प्लस कर देंगे, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कितना 2 + 1, इनको भी तो करेंगे, अपॉन ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 2 - 1, है ना। तो ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/1। उल्टा कर दो क्योंकि मैं ये ऐसे लेके आना था, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रूल इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको यूज़ करेंगे तो इसको समझना अच्छे से। ठीक है, जब भी आपको ऐसे प्लस माइनस में चेंज करना हो ना, जैसे आप देखेंगे 2 + 1 2 - 1, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अब देखना बहुत ईजी हो जाएंगे इससे, तो ये समझो अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, आपको ये प्रूफ करना है ना। तो भाई पहले एक काम करो, इससे ना थीटा में और अल्फा में रिलेशन लेके आओ। कैसे आएगा ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको समझना अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो आप देखेंगे इसमें tan थीटा, अच्छा बताओ मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 - tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख दूं, सोच दो कैसे लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया, ऊपर नीचे मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे मान लो मैंने इसमें से कॉस कॉमन ले लिया, तो कॉस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे कॉस में से कॉस कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, तो नीचे भी 1 बच गया, लेकिन ऊपर यहाँ तो कॉस है ही नहीं है, तो जब कॉमन लेते हैं और वो चीज़ नहीं है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते थे, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा tan अल्फा। या तो आप ऐसे कह दो कि मैंने डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कॉस अल्फा का डिवाइड कर दिया है, या ऐसे बोल दो मैंने कॉस अल्फा कॉमन लेके काट दिया, तो इतना बन गया। अच्छा ऐसे क्यों किया, अभी हमने रिलेशन सीखा था 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा, डायरेक्ट याद करने की बोला था, 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा tan 45 माइनस अल्फा की वैल्यू होती है, बोला था अभी किया था, 7th 8th क्वेश्चन था, देखना। तो tan थीटा अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा, उसकी वैल्यू होती है tan 45 माइनस अल्फा। ठीक है, दोबारा देख लो, tan यहाँ लिख देता हूँ, 1 - tan अल्फा अपॉन 1 + tan अल्फा का मैंने फॉर्मूला बताया था tan 45 माइनस अल्फा। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करने की बोला था, अगर यहाँ प्लस माइनस होगा तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो वही मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, और अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, tan थीटा इक्वल, अब आप देखिए मैंने माइनस लगाया, आगे माइनस कॉमन लेके लगाया, तो चाहूँ तो माइनस को अंदर भी तो पहुँचा सकता हूँ, tan अल्फा माइनस π/4, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। आप सोच के देखो ना, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ tan थीटा और tan माइनस थीटा, तो ये माइनस टाइम्स तो इक्वल होता है। आप देखो -tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है, तो -tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा, उल्टा कर दिया। ऐसा क्यों किया, अगर आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा माइनस π/4। चेक कर लो, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस π/4। तो हमें इससे ये प्रूफ करना था, अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो RHS में पुट कर दो, और अगर अल्फा की निकालेंगे तो LHS में पुट कर दो। तो यहाँ से अल्फा की कितनी हो जाएगी, अल्फा निकाल लो, चलो अल्फा हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, है ना, सॉरी π/4 प्लस थीटा। तो देखना जरा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करो भाई π/4 प्लस थीटा, और अल्फा की वैल्यू पुट करो π/4 प्लस थीटा। अब लगाओ जो फॉर्मूले सीखे थे, tan a प्लस बी, सॉरी साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, क्या सीखा था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस बी का क्या सीखा था भाई, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, है ना। सॉल्व कर लोगे आप, सबकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, तो ये तो कट गया। ठीक है, दोनों में कॉस थीटा कॉमन आ गया।
1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 2/√2 और 2/√2 मतलब √2 cos थीटा। ठीक है, आया समझ में, करना है इसको ट्राई। नेक्स्ट, इफ tan a minus tan b equal to x and cot b minus cot a equal to y then show that cot a minus b, है ना। तो मैंने बताया था cot a minus b का फॉर्मूला याद है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं यूज़ करना है तो, वरना एक काम करो, इसको तो मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो एक काम करना, अगर मैं इसको cot b को लिख दूँ, या तो पूरे को cot में कन्वर्ट कर लो या पूरे को tan में कर लो, तो मैं tan से करूँगा, है ना। तो 1/10 b माइनस 1/10 a इक्वल टू y, यही तो है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 10a 10b एलसीएम आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10a माइनस 10b इक्वल टू y। तो आप देखेंगे 10a माइनस 10b की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 10a इंटू 10b इक्वल टू y। तो आप देखेंगे यहाँ से 10a इंटू 10b ये मल्टीप्लाई है, 10a इंटू 10b की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन y, इक्वेशन नंबर 2। मतलब मैंने 10a माइनस 10b की वैल्यू निकाल ली और 10a इंटू 10b की वैल्यू निकाल ली, इसको पुट करेंगे वहाँ पर, है ना। तो अगर आप देखें cot a माइनस b का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मैंने सारी वैल्यू 10 में कन्वर्ट किए हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/10a माइनस b, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यही होता है ना। देखो आगे पूरा 10 में पुट कर दो वैल्यू, 1 प्लस 10a 10b की वैल्यू कितनी आई है, x अपॉन y अपॉन 10a माइनस b की वैल्यू कितनी आई है, 10a माइनस 10b की वैल्यू कितनी दे रखी है, x। तो सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/x, इसको इसके नीचे लेके आएंगे 1/y, ये लेके आना था। ठीक है, आगे समझ। चलो जी, इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पलर का भी है। और साइन ए इक्वल टू मान लो 3/5 है, ये पहले समझो ये क्यों दे रखा है, ए अलग क्वाड्रेंट में है, बी अलग क्वाड्रेंट में है। ये क्या शो करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या शो करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब जो एंगल ए है, मतलब साइन या कॉस भी दे रखे हैं, एंगल ए है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एंगल बी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने सारे निकालने को लिख दिया यहाँ पे, साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी और tan ए प्लस माइनस बी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू मेरे पास है और कॉस भी मेरे पास है, लेकिन कॉस ए साइन भी नहीं है। तो पहले तो बात करो ए की, है ना, कॉस ए। तो आप देखेंगे अब तक क्या करते थे आप, साइन ए दे रखा है तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट लगा देंगे यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5, आप अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16/25। ठीक है, तो cos a की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4/5, ये तो आएगी प्लस माइनस 4/5 आएगी। लेकिन हमने क्वाड्रेंट चेक किया तो cos a कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, a फर्स्ट में दे रखा है, तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, तो मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब हम b की बात करेंगे तो cos b, मतलब यहाँ से पहले मैं साइन b निकालता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी साइन बी की। तो साइन बी जब मैंने निकाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो आप ये सॉल्व करेंगे पूरा तो ये कितना आ जाएगा 25/169, है ना। तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5/13। अब आप देखेंगे प्लस माइनस 5/13 है और बी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होगा भाई, नेगेटिव। आ रहा है समझ, साइन बी नेगेटिव हो गया, इस वजह से वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। करना आपको वैसे ही है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, साइन बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, कॉस में भी आप साइन बी की वैल्यू नेगेटिव रखोगे। जब tan वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो आप देखना tan a तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan b भी पॉजिटिव होगा क्योंकि tan b क्या होता है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यानी इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव। इन दोनों के लिए क्या फर्क पड़ेगा, साइन बी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। कर पाओगे इसको, अपने आप करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट, चलिए अब हम प्रूफ करते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन आप लोगों पे आना चाहिए। और जितने भी हमने फॉर्मूले आज सीखे ना, सबका प्रूफ आप कर पाओगे, बस एक सीख लो। ठीक है, अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, ठीक है। हमें ए और बी एंगल बनाने हैं, तो मैंने एक काम किया, यहाँ से एंगल ए ड्रॉ कर लिया और यहीं से मैंने बी ड्रॉ किया, ये वाला पूरा बी हो गया, ठीक है। ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, आ रहा समझ। चलिए ये जो हमने इसको पॉइंट नाम दे दिया, चलो पी नाम देते हैं इसको। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब इससे पूरा एक्स एक्सिस पे, तो मैंने चलो नाम रखते जा रहा हूँ साथ साथ। ये हो गया एम, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखते हैं यहाँ साथ साथ ही। चलिए अब एक परपेंडिकुलर मैंने इस पे ड्रॉ किया, मतलब इस पॉइंट से जो हमारा ऊपर वाला एंगल है वहाँ से हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया और उससे छोटे एंगल वाले पे ड्रॉ किया। तो ये मैंने नाम डाल दिया इसका, क्या, इसका नाम मैंने एन दे दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसका नाम क्या देते हैं, चलो सी पॉइंट नाम देते हैं इसका। तो मैंने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से एक एक्स एक्सिस पे, एक इस जो रे जा रही है इस पे, और एक यहीं से फिर नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, तो ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझेंगे पहले इसको, कि इन दोनों एंगल की बात करूं तो आप देखना, इसको कुछ नाम दे दो। मैंने ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैंने आर नाम दे दिया, चलिए पी क्यू नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं तो आप देखेंगे एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एक वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक वर्टिकली अपोजिट है, और इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप सोच के देखो, 2 एंगल इक्वल है ना, नहीं समझ में आया। आप जरा देखो इन दोनों ट्राइंगल लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल कौन कौन से, पी एन क्यू, पी एन क्यू, पी एन क्यू, और दूसरा मैंने लिख दिया ए एम क्यू, ट्राइंगल ए एम क्यू। अब ढंग से देखो, दोनों का क्यू एंगल इक्वल है, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों का एन और एम इक्वल है, एन और एम, रीजन दोनों 90 डिग्री ड्रॉ किए बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर होंगे तो जो थर्ड एंगल बचा, मतलब ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल पी, ये भी इक्वल होंगे। तो अगर ये वाला ए है तो ये वाला भी ए होगा। बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसका इतना यूज़ नहीं है, समझ में आ गया, एंगल ए सिमिलरिटी सा है। चलिए अब हम ये काम करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा एक रे ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे कट करेगी, मतलब मैं इसके पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, ठीक। इसको ब्लू मार्कर से कर देता हूँ, ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए इसका भी नाम रख देते हैं, पी क्यू आर नाम रख दिया मैंने इसका, ठीक। अब समझते हैं, ये बताओ साइन ए प्लस बी लेके आना हमें, साइन ए प्लस बी लेके आना था, साइन ए प्लस बी। तो अगर हम इसमें बात करें साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा एंगल होगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी के सामने ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ एम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है पूरा पी एम, और हाइपोटेन्यूज कितनी है पूरी यहाँ से हमारी ओ पी, ये तो होगा, देख लो आराम से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी एम अपॉन ओ पी हो गया। अब एक बात बताओ, पी एम को, ये मैंने जो यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ की थी, अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दूँ, मतलब पी एम को लिख दूँ पी आर प्लस आर एम, पी आर प्लस आर एम, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। अब ब्रेक कर दिया, पी आर प्लस आर एम, सॉरी पी आर अपॉन ओ पी प्लस आर एम अपॉन ओ पी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आर एम की। तो ये वाली जो साइड है, आप खुद बताओ, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। प्रूफ कर पाओगे, ज्योमेट्री में आपने पूरा प्रूफ किया है। वैसे दिख रहे देखो, चारों 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, आ रहा है समझ। तो इसकी जो वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी, तो क्या मैं आर एम को एन सी लिख दूँ, आर एम को मैं लिख दिया एन सी, ठीक है। अब देखो, आप इतना समझ में आ गया, मैं लिख दिया यहाँ पे आर एम इक्वल टू एन सी, देख लेना डायग्राम में, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया, समझ में अच्छे से आएगा। अब देखो ना, ये इसके पैरेलल है ना, और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो रेक्टेंगल बन गया, पूरा रेक्टेंगल बन गया, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, इसलिए मैंने आर एम की जो वैल्यू है वो एन सी के इक्वल लिख दिया, ठीक। अब समझना अच्छे से, पी आर
आप देखो पी आर क्या है यहाँ पे, ये वाली साइड है, ये पी आर है। इसको मैं एक बात बताऊं, अगर मैं पी आर अपॉन पी एन कर दूं तो क्या फ़ायदा होगा ऐसे, पी आर अपॉन पी एन। सोच के देखो, अगर इस ट्राइंगल में मैं पी आर अपॉन पी एन करूँ तो ये एक्चुअल वैल्यू किसकी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस एक ही वैल्यू हो जाएगी। आ रहा समझ। अगर मैं क्या करूँ, देखो पी आर अपॉन ओ पी था यहाँ पे, मैं क्या करूँ उसमें अपनी मर्जी से पी एन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो पी आर अपॉन पी एन कितना होगा जरा देखना। तो मैंने क्या किया, पी एन का मल्टीप्लाई कर दिया, पी एन का डिवाइड ऊपर लिख दिया, तो बात एक ही है, कट जाएगा वो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पी आर अपॉन पी एन हमारा पूरा क्या था, कॉस ए, और पी एन अपॉन ओ पी देखना जरा, पी एन अपॉन ओ पी कौन सा पूरा ये है, आ रहा समझ, जरा देखना पी एन अपॉन ओ पी। तो देखो इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में ये साइन बी बना हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन बी। तो देखो एक टर्म आ गया साइन ए कॉस बी, सॉरी दूसरा वाला आ गया कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस इसको कर रहा हूँ एन सी और ऐसे लिख दिया ओ पी। अब देखना रहा एन सी कहाँ है, इसमें एन सी ये वाला है। अब एन सी को मैं किसका डिवाइड करूँ कि एंगल बने, तो ये एन सी के अपॉन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड ओ एन, तो मैंने ओ एन का डिवाइड कर दिया, ओ एन का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि एन सी अपॉन ओ एन ये बनेगा साइन ए, ठीक है, और ओ एन अपॉन एम पी, ओ एन अपॉन ओ पी, ओ एन अपॉन ओ पी ये वाला क्या बनेगा, कॉस बी। आए समझ, इसको देखना, मतलब इसमें तो एक्चुअली कुछ नहीं है, मेन इसका ये समझना होता है कि इसके एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। आर का कोई यूज़ नहीं था, आर का आपने देख लिया क्या यूज़ था वैसे तो, ठीक है, ये कर पाओगे। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, पहले एनसीईआरटी के करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए।